मोदी सरकार के 9 पूरे होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के तहत अंबेडकर नगर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्षी दलों द्वारा जो गठबंधन किया जा रहा है वो पूरी तरह जनता को ठगने वाला गठबंधन है। इसके पीछे कोई उद्देश्य, कोई विचार नहीं है। इन सब की कोशिश है कि मोदी सरकार जो पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है, भ्रष्टाचार को समाप्त कर रही है, कानून का राज स्थापित कर रही है। अब ये सब एक मंच पर इसलिए आ रहे हैं कि इन पर से इनकी मोनोपोली समाप्त ना हो, इसलिए दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ये एक साथ आ भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु से आता है तो उसका उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा? यूपी में उनके कहने से कौन वोट दे देगा? कुल मिलाकर एक अच्छी फोटो अखबार में छप जाए और 2-4 दिन चर्चा में रहे, बस यही एक प्रयास है। मोटे अनाज पर सब्सिडी न दिए जाने पर उन्होंने कहा कि मोटा अनाज कम लागत में तैयार होता है, इसमें पानी, खाद और दवाओं की कम आवश्यकता पड़ती है, पैदावार अधिक होती है। मोटा अनाज के उत्पादन के साथ पशुओं के चारे की भी व्यवस्था होती है। मोटे अनाज को देश के साथ विदेश में भी थाली में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए पीएम मोदी प्रयास कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रस्ताव रखा। गीता प्रेस को मिले सम्मान पर कांग्रेस के रुख पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शुरू से प्रभु राम का विरोध करती रही है और उसी का परिणाम भुगत रही है। देखिए, प्रतिपक्षी दलों की रैली पटना में हो या कहीं और हो, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्रतिपक्षी दल हैं उनका यह गठबंधन पूरी तरह जनता को ठगने वाला ठगबंधन है। इसके पीछे कोई मुद्दा नहीं है, कोई विचार नहीं है और कोई विषय नहीं है। कुल मिला के इन सब लोगों की कोशिश है कि मोदी जी की सरकार जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए जुटी है। जहाँ कानून बनाने की ज़रूरत है वहाँ कानून बना रहे हैं, जहाँ कार्रवाई करने की ज़रूरत है वहाँ कार्रवाई की जा रही है, कानून का राज स्थापित है। तो ये तमाम सारे ऐसे लोग जो इससे अपनी ज़िंदगी में आनंद उड़ाते थे, उन लोगों की सारी मोनोपोली ध्वस्त हो रही है। इसलिए एक मंच पर आकर दबाव बनाने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। ये सभी विपक्षी दल अगर एक हो जाएं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई एक पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री या तमिलनाडु का मुख्यमंत्री इकट्ठा हो गया गठबंधन में, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों में क्या फ़र्क डालने वाला है? उत्तर प्रदेश में कौन उनके कहने से वोट देने वाला है? तो कुल मिला के अच्छी एक फ़ोटो छप जाए अखबार में, 1-2 दिन चर्चा हो जाए, इसके लिए इस प्रकार के प्रयत्न है। इससे कोई न राजनीति पे असर पड़ने वाला है, ना ही मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए पर असर पड़ने वाला है। कांग्रेस तो भगवान प्रभु राम का प्रारंभ से ही विरोध करती रही है और उसी का परिणाम वो भुगत रही है, आने वाले कल में और भुगतेगी। ये मोटा अनाज हमारे देश का परंपरागत अनाज है और हर चीज़ को सब्सिडी से ही नहीं जोड़ना चाहिए। मोटा अनाज व्यक्ति के भोजन में पोषकता के अभाव को समाप्त करता है। मोटा अनाज बिना पानी के पैदा होता है। मोटे अनाज में फर्टिलाइज़र नहीं डालना पड़ता, मोटे अनाज में पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता। मोटे अनाज को पैदा करो तो लागत कम आती है। मोटा अनाज मोटी ज़मीन पर भी पैदा हो जाता है और मोटा अनाज जब हम करते हैं तो उत्पादन तो होता ही है, लेकिन पशुओं के लिए चारा भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। ये मोटा अनाज देश में और दुनिया में थाली में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा कि मोटे अनाज को, सिरियन्न को हम सब लोगों को विकसित करना चाहिए और उसके प्रचार प्रसार की दृष्टि से कोई कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाने का तय किया और आप देख रहे होंगे कि आज आप मोटे अनाज का अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो यह मिलेट्स ईयर का ही परिणाम है, नहीं तो मोटे अनाज की दृष्टि से कोई प्रश्न भी नहीं पूछता था। और मोटा अनाज
का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े और दुनिया में मांग बढ़े, जिससे कि उसका उचित मूल्य किसान को प्राप्त होवे। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस मिलेट्स ईयर के प्रचार प्रसार के दौरान हमारे देश के एग्री स्टार्टअप्स ने, नौजवानों ने 200 प्रकार के व्यंजन मिलेट्स से बनाने में सफल हुए हैं, जिनमें बहुत सारे एक्सपोर्ट आइटम हैं। और जब से मिलेट्स ईयर घोषित हुआ है, जगह जगह पर मिलेट्स की चर्चा हो रही है। बड़े बड़े भोजों में मिलेट्स का उपयोग किया जा रहा है। अब तो 5 स्टार होटल हो, हवाई जहाज हो, सब में मिलेट्स का उपयोग हो रहा है और इसके कारण मिलेट्स का भाव बढ़ रहा है और मिलेट्स की खेती और बढ़े, इसकी मांग बढ़े, इससे भारत के गरीब किसान को फ़ायदा हो।